नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आइए एक योजना पढ़ते हैं। इस योजना की पृष्ठभूमि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यानी गांव सुराजी योजना में मैंने बताया था कि एक योजना है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना, जो कि ग्राम सुराजी योजना या गांव सुराजी योजना से ही आया हुआ है। अब गांव सुराजी योजना या ग्राम सुराजी योजना का कौन सा भाग, यानी उसके अंतर्गत 4 कार्यक्रम मैंने बताया था: नरुआ कार्यक्रम, गरुआ कार्यक्रम, घुरुआ कार्यक्रम और बारी कार्यक्रम। तो नरुआ के बाद आता है गरुआ। तो गरुआ कार्यक्रम से निकला है ये गांव गोधन न्याय योजना। इस चीज को मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा भैया कि गरुआ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया। जब गाय बैलों का पालन पोषण किया जाएगा, तो जो गाय बैल दूध नहीं दे रही है, कुछ काम नहीं कर पा रही है, तो खा रहे हैं और गोबर तो कर रहे हैं। अब वैसे गाय बैलों को कोई पाले क्यों? सरकार चाहती है गरुआ कार्यक्रम के साथ कि वो सारे गाय बैल पाले जाए, सारे पशुधन पाले जाए, चाहे वो आपके आर्थिक रूप से काम आए या चाहे मत आए। लेकिन किसान हो या फिर जो गौ पशु को पालने वाला है, उसको कुछ लाभ दिखना चाहिए। तो वही लाभ दिखाने के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया कि वैसे पशु जो कि आपके लिए आर्थिक रूप से काम भी नहीं आ रहे, आर्थिक रूप से मददगार नहीं है, उन पशुओं से आप आर्थिक रूप से कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं, उस चीज को करने के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया गरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत। गांव सुराजी योजना का एक उप योजना गोधन न्याय योजना आप बोल सकते हैं। योजना की शुरुआत हुई 20 जुलाई 2020 से हरेली उत्सव के दिन, और यहां से भी प्रश्न कई बार तो पूछा भी गया है, और मैं भी आपसे कभी फिर से पूछा भी जाए कि हरेली के दिन हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। 20 जुलाई 2020, तो एक डेट याद रखना है, हरेली उत्सव याद रखना है। योजना का उद्देश्य क्या है? पशुपालकों के आय में वृद्धि, पशुधन की खाली चराई पर रोक, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा, खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा, द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार, स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता, स्थानीय स्वयं सहायता समूह को रोजगार के अवसर, भूमि की उर्वरता में सुधार, विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं सुपोषण, ये सारे इसके उद्देश्य। अब ये उद्देश्य विभिन्न प्रावधानों के तहत पूरे होंगे। आय में वृद्धि मतलब गोबर बेचिए, पैसा कमाइए। आपका पशु है, गोबर कर रहा है, बेचो, का आय कमाओ। पशुधन की खाली चराई मतलब पशुओं को छोड़ दिया जा रहा है, इधर उधर जाके चर रहे हैं, गोबर उधर ही कर दे रहे हैं, तो उस पर भी रोक लगेगा। क्योंकि किसान क्या करेगा? गाय को बांध के रखेगा, बैल को बांध के रखेगा और गोबर अपने पास इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको बेचना है। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा, जब गोबर होगा तो जैविक खाद बनेगा, तो बढ़ावा भी मिलेगा। रबी एवं खरीफ फसल की सुरक्षा, द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार। रबी एवं खरीफ फसल की सुरक्षा कैसे होगी? तो गाय बैलों को, पशुओं को जब बांध के रखा जाएगा, तो कोई रबी का फसल लगाया है, कोई खरीफ का फसल लगाया, तो जाके उसको कम से कम चरेंगे तो नहीं। ये भी व्यवस्था इसमें की गई। स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता, ये तो आप समझ गए होंगे। स्थानीय स्वयं सहायता समूह को रोजगार, क्योंकि उन्हीं को दिया जाता है गोबर, स्वयं सहायता समूह को, और वो वर्मी कंपोस्ट बना करके बेचते हैं, तो उनको एक रोजगार का अवसर मिला। उसके बाद भूमि की उर्वरता में सुधार, जो भूमि, एक मिनट, हाँ, जो भूमि है वहां पे उसी गोबर को, उसी खाद को, उसी वर्मी कंपोस्ट को डाला जाएगा, तो उसकी उर्वरता में भी सुधार होगा। और खाद्य, विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा सुपोषण का मतलब है कि जो जैविक रूप से फसल उगाए जाएंगे, वो ज्यादा वो ज्यादा विष रहित होंगे और पोषण से भरपूर होंगे, ऐसा मानना है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। लाभार्थी कौन होंगे? राज्य के गाय पालने वाले पशुपालक, प्रदेश के किसान और स्थानीय स्वयं सहायता समूह एवं महिलाएं इसके लाभार्थी होंगे। वित्तीय व्यवस्था क्या है? गोबर क्रय हेतु शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगा। पशुपालकों से गोबर की खरीदी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ाने का भी बात किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि 2 रुपए से ज्यादा इसका मूल्य हो। दूसरा देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद विक्रय दर 10 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। यानी
इस गोबर को खरीदते हैं और खरीदने के बाद स्वयं सहायता समूह अगर ले जाते हैं और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो फिर बिकेगा क्या भाव? 10 रुपए किलो। सुपर कंपोस्ट का विक्रय मूल्य 6 रुपए किलो होगा, 6 रुपए किलो। सुपर कंपोस्ट प्लस का विक्रय मूल्य 6.50 रुपए किलो, यानी 6.5 रुपए किलो। तो ये 3-4 रेट तो आपको याद रखना है। पहला ये रेट है गोबर का 2 रुपए, वर्मी कंपोस्ट का 10 रुपए, सुपर कंपोस्ट का 6 रुपए, सुपर कंपोस्ट प्लस का 6.5 रुपए। ठीक है, चलिए। प्रयोगशाला प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय हेतु गोठान समिति, आपको याद है मैं बताया था गरुआ में गोठान बनता है और गोठान के अंतर्गत ही, गोठान समिति के अंतर्गत ही ये योजना आएगी। कौन सी योजना? ये क्या बोलते हैं इसको, क्या योजना था ये? ग्राम वाला योजना। अरे यार क्या योजना था, भूल गए। गोधन न्याय योजना। गोठान समिति ही गोधन न्याय योजना को आगे संचालित करेगी, ऐसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, तो ध्यान रखिए। वही गोठान समिति फिर से आया। प्रयोगशाला प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय हेतु गोठान समिति 25 पैसे मतलब 0.25 पैसे रुपए है, तो 25 पैसे प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट की दर से पर्यवेक्षण शुल्क रख सकेंगे। यानी जाएंगे और स्वयं सहायता समूह को देखेंगे ठीक ठाक बना रहा है, उसके लिए वो 1 किलो का मूल्य 25 पैसा रखेंगे। 1 किलो के को चेक करने का 25 पैसा रखेंगे। जितना भी वो बेचेगा, मान लीजिए 100 किलो बेचा तो 25 पैसे के दर से 25 रुपए इसी गोठान समिति को मिल जाएगा। समझ नहीं पाए? चलिए मैं आपको समझा देता हूं। गोबर खरीदा जाएगा, गोबर कौन लेगा? स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या करेगी? इसका वर्मी कंपोस्ट बनाएगी। वर्मी कंपोस्ट सही बना है या नहीं बना है, इसको चेक कौन करेगा? यही गोठान समिति चेक करेगी। और गोठान समिति चेक करने का 25 पैसा लेगी। यानी मान लेते हैं कि इस स्वयं सहायता समूह ने 1000 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाया, तो 0.25 यानी 250 रुपए इसको देना पड़ेगा। किसको? इसी गोठान समिति को। ठीक है, क्लियर है। प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग हेतु 0.65 रुपए यानी 65 पैसे प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के मान से स्वयं सहायता समूह द्वारा व्यय किया जा सकेगा। विपणन हेतु लैंपस पैक्स को 50 पैसे प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट कमीशन दे होगा। स्वयं सहायता समूह एवं गोठान समितियों के मध्य 75:25 अनुपात में शुद्ध लाभ साझा किया जाएगा। यानी स्वयं सहायता समूह 75 रुपए लेगी अगर 100 रुपए का लाभ हुआ तो, और 25 रुपए आपका गोठान समिति लेगी। तो ये आपको ये भी रेशियो याद रखना है। हर डेटा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये रेशियो तो कई बार पूछता है और एडीओ में खासकर रेशियो को बहुत फोकस करता है। तो अगर एडीओ में फोकस करता है रेशियो को, तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखते हैं, प्रमुख बिंदु देखते हैं। इस योजना को छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी ग्राम योजना के तहत शुरू किया गया। आपको याद है सुराजी ग्राम योजना, इससे पहले पढ़े हो। सुराजी ग्राम योजना में भी गरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 11,630 ग्राम पंचायतों और सभी 20,000 गांवों में गोठान निर्माण का लक्ष्य रखा है। गोबर क्रय की राशि प्रत्येक 15 दिन में सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। यानी स्वयं सहायता समूह बनाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे देगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर बेचेगा। देश में गोबर खरीदने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना। गौशालाओं का निर्माण सुराजी ग्राम योजना के माध्यम से किया जाता है। यानी गोठान का निर्माण किया जाएगा सुराजी ग्राम योजना से, और गोधन न्याय योजना इन गौशालाओं के माध्यम से लागू की जाएगी, जो वही गोठान के माध्यम से की जाएगी, जो आपको बताया था पहले। 21 जुलाई 2020 से इसके तहत पहली बार गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। यानी 21 जुलाई से इसके अंतर्गत गोबर खरीदा जा रहा है। और शुरुआत कब हुआ था? 2020 में। और कौन से डेट को, वो आपको ध्यान होना चाहिए। पंचायत की भूमिका क्या है? जिला पंचायत मुख्य कार्य पालन अधिकारी यानी जिला सीओ जो होगा, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य करेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर योजना की निगरानी की जाएगी। महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, एकदम ताजा आंकड़ा, ठीक है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से 15,65,087 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3,78,307 क्विंटल सुपर कंपोस्ट 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तथा 3,023 क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस
₹6.50 प्रति किलोग्राम की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है। यह आंकड़ा है 2022-23 का। गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 23,54,513.47 क्विंटल गोबर की खरीदी किया जा चुका है। तो कभी कभी पूछेगा दिमाग में, अगर एग्जामिनर के गोबर भर गया तो गोबर के बारे में ही पूछ लेगा, कितना गोबर खरीदा, कितना वर्मी कंपोस्ट बेचा, कितना सुपर कंपोस्ट बेचा, कितना सुपर प्लस कंपोस्ट बेचा, क्या रेट है, ₹6.50, ₹6 और ₹10। ये तीनों चारों चीजें आपको याद रहे तो अच्छी बात है, डेटा तो याद करना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 2020, 1 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 या 21 अगस्त 2020। इसका उत्तर आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं। साथ में अगर आप लोग कमेंट में एक चीज और लिखेंगे कि जिस दिन इस योजना की शुरुआत की गई उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो बहुत प्रसन्नता होगी मेरे को देख के। पढ़ूंगा मैं कमेंट, कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई उस दिन। ठीक है, और गोबर खरीदने का काम कब से शुरू हुआ, किस डेट से, वो भी आप लिख सकते हैं अगर नीचे कमेंट में लिखना चाहें। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।